दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सभी ज़रूरतों की पूर्ति तो करती ही है, साथ ही साथ हमारे डिज़ायर यानी कि हमारी चाह को भी पूरा करने में मदद करती है। तो पैसों की कभी भी नहीं होगी कमी अगर आप इस तरह से बजट बनाएंगे और उसे फॉलो करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया। कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज तो मैं आपको वीडियो में बजट बनाने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका कमेंट आ रहा था कि उनकी सैलरी बहुत कम है, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे है। तो आप कम से कम अमाउंट का बजट बनाकर आप मुझे बताइए। तो इसलिए आज वीडियो उन सभी के लिए है जिनकी सैलरी काफ़ी कम है, और आप इस तरह से अगर बजट बनाएंगे और उसके हिसाब से ही फॉलो करेंगे तो आप पैसे बचाएंगे और आपका घर खर्च भी अच्छे से चलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूछते हैं हमेशा कि आप बजट कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं। तो आज मैं आपको 15,000 जिनकी इनकम है, कम से कम इनकम की मैं वीडियो बना रही हूँ। इसमें आपको मैं बजट में बताऊंगी कि मेरा अनुमान है दोस्तों कि ऐसा ऐसा अगर कम सैलरी हो तो इतनी चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी। उस हिसाब से ही मैंने ये 5 कैटेगरी बनाई है, जिसमें कि मैंने रेंट रखा है, फूड रखा है, इलेक्ट्रिसिटी रखा है, गैस का बिल रखा है और एजुकेशन के लिए रखा है। तो ये 5 कैटेगरी है दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस हिसाब से आप इस तरह से अगर बजट बनाएंगे तो पैसों को मैनेज कर सकेंगे, और पैसे भी कुछ ना कुछ ज़रूर पैसे बचा पाएंगे और आपका सभी खर्च भी अच्छे से पूरा हो जाएगा। आप उस सभी खर्चों की पूर्ति भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि आपकी इनकम अगर 15,000 रुपये है तो आप सबसे पहले सेविंग को देखिए। आप इसमें से 15,000 रुपये में से 2,000 रुपये सेविंग के लिए निकाल कर अलग रख दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ना कि सबसे पहले बचत करना है, उसके बाद हमें खर्चों की तरफ ध्यान देना है। अगर आप इस तरह से करेंगे कि अगर आपकी इनकम या सैलरी आती है जैसे, तो उसमें से 2,000 आप सबसे पहले अलग ही कर दीजिए। जितने पैसे बचते हैं, यानी हमारे बचते हैं 13,000 रुपये, तो उस हिसाब से हम अपने बजट को कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, बताएंगे आपको कि किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो जिससे कि आपके कुछ पैसे भी बचेंगे और आपको बजट बनाने से पता भी चल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ कितना खर्च हो रहा है, और आपके सभी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने इसलिए सभी की कीमत अपने हिसाब से लगाई है, अनुमानन लगाई है, क्योंकि अगर हमारी सैलरी इतनी है तो हमें उस हिसाब से ही अपना बजट बनाना पड़ेगा और अपने खर्चों को मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा आता है रेंट। हमें इन 13,000 रुपये, बचे हुए 13,000 रुपये में ही अपने खर्चों को मैनेज करना है। तो हमारा पहला आएगा रेंट दोस्तों, जो कि मैंने 4,500 लिखा है। और वो इसलिए लिखा है कि अगर हमारी सैलरी ही 15,000 रुपये है तो हम 10,000 का घर तो नहीं ले सकते, हम अपने बजट के अनुसार ही चलेंगे। इसलिए मैंने यहाँ 4,500 लिखा है। फूड जिसमें कि सारी ग्रॉसरी आ गई, मिल्क आ गया, वो सब मिला के मैंने 2,500 लिखा है। इसमें आप किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, किस हिसाब से कर सकते हैं मैनेज। इस 2,500 पूरे रुपए में आप मिल्क भी लेंगे और ग्रॉसरी का सारा सामान भी मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपकी इनकम इतनी है और बचे हुए पैसे इतने हैं, इतने में से हमें सारा मैनेज करना है। तो इस हिसाब को ध्यान में रखते हुए हम फूड के लिए 2,500 रखेंगे। फिर आता है हमारा बिजली का बिल, जो कि हमने 1,500 रुपये रखा है, क्योंकि समर चल रहा है, इसमें बिजली की खपत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हमने 1,500 ही रखा है। और फिर आता है हमारा गैस। गैस बिल या गैस सिलेंडर के लिए हमने 1,050 रखा है दोस्तों, इसलिए क्योंकि देखो इसी को कहते हैं महंगाई की मार। पहले गैस सिलेंडर इतने पैसों में नहीं मिलता था जितने कि आज में मिल रहा है। इसलिए आप महंगाई की मार को झेलने के लिए रेडी हो जाएं।
इसलिए हमने 1050 रुपये रखा है, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम सभी आम आदमी बहुत परेशान हो जाते हैं। लास्ट में हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो है कि एजुकेशन। एजुकेशन दोस्तों एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर आपने अच्छे से लिया तो आप इस गरीबी को, इस चीज़ को बदल सकते हैं। और आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आप इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, गरीबी को, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। इसलिए हमने एजुकेशन के लिए 2200 रुपये रखा है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कटौती हम नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे आने वाले बच्चे के फ्यूचर के लिए। हमारे फ्यूचर के लिए इतना ज़रूरी है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आप कम या ज़्यादा आप अपनी आवश्यकता अनुसार आप बाँट सकते हैं। वो मैंने अपने अनुमान के हिसाब से लगाया है। अगर आपका और कम में मिलता है, रेंट देना पड़ता है, तो उसको आप 3.5 का भी ले सकते हैं, 4 का भी मिल सकता है। लेकिन आप अपने इस बजट के हिसाब से ही करेंगे मैनेज, इसलिए मैंने अनुमान के हिसाब से इतना ही लिखा है। इसी तरह आप अपना फूड के लिए भी ज़्यादा पैसे डाल सकते हैं, तो आप बिजली का बिल कम आएगा आपका। फिर अगर आप कैसे भी करके, इस तरह से मैंने अनुमान लगाया है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हमने ये जो सारी चीज़ें में हमने किया है, उसका पूरा टोटल होता है 11,750 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों हमने 15,000 रुपये में से 2,000 सबसे पहले सेविंग भी कर ली, और 13,000 रुपये में से 11,750 रुपये हमारा पूरा खर्च हुआ, और हमारे बचते हैं 1,250 रुपये, जो कि हमारी ये बचत हो गई 13,000 में से। वो इसलिए हो गई दोस्तों, क्योंकि वो बचत हम यहाँ पे नहीं रख सकते, हमने उसके लिए भी चीज़ें रखी हैं। अब ये आ गया हमारा एंटरटेनमेंट, हेल्थ और क्लोथ्स। एंटरटेनमेंट में आता है दोस्तों कि कभी-कभी जैसे हमारा कहीं घूमने जाने का मन हुआ, हमने कुछ बाहर खा लिया या मूवी देखने चले गए। कभी-कभार ऐसा हो जाए, उसके लिए मन कर जाता है, या बच्चे की वजह से हमें जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इन पैसों को, बचे हुए पैसों को यहाँ ना लगाकर यहाँ रखा है, जो कि हम इसमें खर्च कर सकते हैं। और हेल्थ हमारी डिज़ायर नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में अभी बताती हूँ। पर इससे पहले हम देखते हैं क्लोथ्स। दोस्तों चाहे जितना भी अमीर इंसान हो, चाहे जितनी भी कमाई होती हो उसको, उसकी, लेकिन कभी भी कोई इंसान रोज़ की रोज़ शॉपिंग नहीं करता, रोज़ कपड़े नहीं खरीदता है। इसलिए हम इस क्लोथ्स के लिए हम जैसे कि हर तीसरे महीने शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप इन पैसों को जोड़ते जाएँ, बचाते जाएँ, तो इसमें से लेकर हम तीसरे महीने हम खर्च कर सकते हैं क्लोथ्स के ऊपर। और रही बात हेल्थ की, तो हेल्थ ऐसी चीज़ नहीं है कि डिज़ायर है, हमारी चाहत नहीं है। कोई भी नहीं चाहता है कि हम कभी भी बीमार पड़ें, या कभी भी हमारी हेल्थ, हमारी फैमिली की हेल्थ ख़राब हो। इसलिए हम ये सेविंग करते हैं, और अचानक से लेकिन हो जाती है, उसके लिए हमें बचा कर रखना चाहिए। हम इस पे और इस पे ज़्यादा ना खर्च करके इसको सेव करते जाएं, और इसके लिए बचा कर रखें, ताकि हमारे फ्यूचर में अगर अचानक से किसी को भी हेल्थ की इशू कुछ हो, तो ये पैसे और बचत किए हुए पैसे में से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों ये तो रही इस 1,250 रुपये की बात, जो कि हमने 13,000 में से बचाए हैं। इसी तरह आता है दोस्तों, हम सेविंग की बात करते हैं, क्योंकि अब हम पहले की तरह पहले खर्च फिर बचत पे ध्यान नहीं देंगे। हम सबसे पहले बचत पे ध्यान देंगे, उसके बाद खर्च पे ध्यान देंगे। इसलिए मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर ये आप पैसे सच में बचाना चाहते हैं ये वाले, तो आप इसको इकट्ठा करते जाइए। ये 5 महीने में 10,000 हो जाएंगे। तो आप तुरंत कोई एफडी लेकर रख दीजिए, जिससे कि आपके पैसे पे कुछ तो इंटरेस्ट मिले। आपके पैसे ही आपको कमा कर देंगे, आपकी सेविंग भी बढ़ेगी, और आपको दिमागी तौर पे शांति भी मिलेगी कि हाँ, हमने कुछ पैसे बचा रखे हैं, जो कि हमारी आकस्मिक खर्चों के लिए काम आएंगे। और बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो कि कभी बता कर नहीं आती हैं, इसलिए हमें सेविंग करना बहुत ज़रूरी है।
तो ये चीज़ें दोस्तों ऐसी है कि अगर आपकी इनकम कम है या ज़्यादा है, फिर भी आप इस तरह से अपने बजट को बना सकते हैं और अपनी लाइफ को पूरे तरीके से चला सकते हैं। क्योंकि बजट बनाकर अगर आप चलेंगे तो आपके खर्चे आपको पता होंगे कि कहाँ हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। और अगर आप ऐसे धड़ल्ले से खर्चे करेंगे, फिर सेविंग करने की कोशिश करेंगे, तो बोलते रहेंगे कि बचत नहीं हो रही, नहीं हो रही, तो होगी भी नहीं। लेकिन अगर आप बजट के हिसाब से खर्चे करेंगे, अपना घर मैनेज करेंगे, पैसों का मैनेजमेंट करेंगे, तो आपको कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। आप कम इनकम में भी अपने खर्चों को, अपने घर को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस बजट के बारे में, बजट बनाने के तरीके के बारे में, विधि के बारे में पता चले, ताकि वो भी अपने पैसों को मैनेज करना सीख जाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।